हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज 18 अगस्त 2021 है और इस वीडियो में हम 17 और 18 अगस्त के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत आता है, शहरी गरीब महिलाओं को स्थायी सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त अवसरों और कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो इसका सही उत्तर है ए, केवल एक, क्योंकि इसमें जो दूसरा कथन है उसमें लिखा है जो एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नहीं, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आइए देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 13 अगस्त को सोनचरैया, जिसका एक ब्रांड और एक लोगो लॉन्च किया। सोनचरैया को शहरी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, शहरी गरीब महिलाओं को स्थायी सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त अवसरों और कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, खाने योग्य वस्तुओं आदि के उत्पादन में कार्यरत हैं और उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा था और व्यापक बाजार पहुंच खोजने में अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए मंत्रालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है। ये सोनचरैया का ब्रांड और लोगो है। अगला प्रश्न है, हैती जहां हाल ही में भूकंप आया है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हैती एक देश है जहां पर भूकंप आया है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है, हैती अफ्रीका महाद्वीप का देश है। दूसरा ऑप्शन है, हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। हैती के पास भूकंप जैसी आपदा से निपटने के संसाधनों की कमी है। यहाँ कुछ समय पहले राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है ए, हैती अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ये गलत लिखा हुआ है, बल्कि हैती कैरिबियाई द्वीप है, द्वीप में बसा हुआ एक देश है। तो हैती एक कैरिबियाई देश है, ये मैप में हम देख सकते हैं। ये ग्रेटर एल्टीनियन द्वीप समूह में हिस्पानियोला द्वीप पर डोमिनिकन गणराज्य के पास स्थित है। ये है। और इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है, यहाँ पर भूकंप आ गया है 7.2 की तीव्रता के साथ। तो यहाँ पर 2000 के आसपास लोग मारे गए हैं, 5000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और यहाँ के गांव उजड़ गए हैं। अमेरिका ने और अन्य देशों ने भी हैती की मदद करने का भरोसा दिलाया है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर जंगल में फैले धमतरी जिले के निवासियों
के अधिकारों को मान्यता दी। राज्य सरकार ने सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5,544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी है। कोई भी वन संसाधन जिसे आदिवासी और अन्य वनवासी समुदाय आजीविका के लिए उपयोग करते हैं और जिस पर निर्भर करते हैं उसे सामुदायिक वन संसाधन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 4 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग फॉर ऑग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, ट्रेनिंग फॉर ऑग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। यह हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान NISD की एक पहल है। सामाजिक सुरक्षा को प्रायः राज्य और नागरिक समाज दोनों द्वारा व्यवस्थित तथा सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा के रूप में समझा जाता है। अगला प्रश्न है 5, हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक नौसैनिक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह द्विपक्षीय अभ्यास पर फैसला वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में लिया गया। दूसरा कथन है, यह दोनों देशों के बीच दूसरा अभ्यास है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसका पहला कथन सही है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कथन दूसरा अभ्यास है ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये पहला अभ्यास है। हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला अभ्यास शुरू किया है। ये इस द्विपक्षीय अभ्यास पर फैसला वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में लिया गया। इस अभ्यास में दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच कई तटीय और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल हैं। इसका लक्ष्य इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान तथा एक इलेक्ट्रॉनिक युद्धाभ्यास करना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ए, 100 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर होगा। इसमें ट्रांसपोर्ट तकनीकी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। 100 लाख करोड़ की इस योजना का कोई एक क्षेत्र नहीं होगा, कोई एक क्षेत्र नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में इसको कार्यान्वित किया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले जाएंगे और देश के लिए एक मास्टर प्लान की तरह होगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं शताब्दी या सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया? तो किस राज्य सरकार ने किया है? इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने ऐसा किया है। राज्य सरकार प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का शहादत दिवस भी मनाएगी। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन कित्तूर साम्राज्य के सेना प्रमुख थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी से जंग लड़ी थी। अंग्रेज शासकों द्वारा उन्हें वर्ष 1831 में बेलगावी जिले के नंदगढ़ के पास एक बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया था। तो वह हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 18वीं शताब्दी के क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती मनाने का फैसला किया है। ये संगोली रायन्ना है। अगला प्रश्न है 8, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
एनसीएम में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जो रिक्त हैं पद, उन सभी को भरा जाए, यानी उन पर नियुक्तियां की जाए। और इससे यह सुनिश्चित होगा कि आयोग कुशलतापूर्वक कार्य करे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत परिकल्पित आयोग के उद्देश्य को भी पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके, यानी जैसा विचार किया गया था उस प्रकार से यह कार्य पूरा कर सके। तो यहाँ अगला प्रश्न है, जनजाति मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर है सी 200। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। यह जनजातीय सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने हेतु बाजार से जुड़ा एक आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। यह पहल वन धन यानी वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करती है। आदिवासियों के विकास के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? तो इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। राज्य में 96 लाख परिवारों को 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अन्नपूर्णा और अंत्योदय पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज का लाभ उठा सकती हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो यह भुवनेश्वर है। उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल हैं। और यहाँ पर 11वीं सदी का लिंगराज मंदिर प्रसिद्ध है और उड़ीसा में ही पुरी से जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कथा क्रांतिवीरों की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने अहमदाबाद में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रविंद्र भवन में प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीरों की लगाई गई है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि ये जो प्रदर्शनी है वो अहमदाबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में लगाई गई है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, हाल ही में गेर्ड मुलर का निधन हो गया है, वह किस प्रोफेशन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ए, खेल से संबंधित थे। वो एक फुटबॉलर थे जर्मनी के। ये हैं गेर्ड मुलर। इनका 15 अगस्त 2021 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के लिए 62 मैचों में 68 गोल किए थे, जिसमें हॉलैंड के खिलाफ
1974 में विश्व कप फाइनल में विजयी गोल भी शामिल था। उन्हें 1970 में यूरोपीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर, जिसे बेलोन डी ओर के लिए भी नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, वह कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाने की घोषणा की है। ये 4 नए जिले जो होंगे, एक होगा मोहला मानपुर, दूसरा होगा शक्ति, तीसरा होगा सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, और चौथा होगा मनेंद्रगढ़। ये 4 जिले होंगे। इस समय वर्तमान में 28 जिले हैं राज्य में, और अब इसको इन चारों को जोड़ करके 32 हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना का नाम बदलकर श्री धनवंतरी योजना कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है, इसके जरिए साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में संशोधन किया जाएगा। दूसरा कथन है, उसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी भागीदारी बढ़ाना है। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है या है? तो इसका सही उत्तर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवरोज त्योहार मनाया गया है, इस त्योहार को कौन सा समुदाय मनाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, पारसी समुदाय। पारसी समुदाय में यह त्योहार मनाया जाता है। 16 अगस्त को प्रतिवर्ष देश में पारसी समुदाय नौरोज त्योहार मनाता है। नौरोज त्योहार का पारसी समुदाय के लिए आस्था का प्रतीक है। नवरोज का अर्थ है नव प्लस रोज, मतलब कि नया दिन। इस नवरोज के साथ ईरानी कैलेंडर और पारसी समुदाय के नए साल की शुरुआत होती है, और नवरोज का त्यौहार यह पिछले 3000 सालों से मनाया जाता रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार गरीब बच्चों के लिए निम्न में से क्या उपलब्ध कराएगी जिससे उनकी कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकेगा? तो ऑप्शंस हैं फोर्टिफाइड गेहूं, फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड दाल, फोर्टिफाइड दूध। तो इसका उत्तर है बी, फोर्टिफाइड राइस। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार गरीबों को पोषण युक्त चावल उपलब्ध कराएगी। अब ये पोषण युक्त चावल क्या है? इन्हें फोर्टिफाइड किया जाएगा। इन्हें इसमें आयरन, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B1, फॉलिक एसिड, इन सब तत्वों को और समाहित किया जाएगा, जिससे कि ये और ज़्यादा पोषण युक्त बन सकें। कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण गरीब बच्चों का विकास प्रभावित होता है। इसी वजह से सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। तो ये प्रश्न आज और कल यानी कि 17 और 18 अगस्त 2021 के लिए करंट अफेयर्स में शामिल थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी का दिन शुभ रहे। इसके साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।